पल्लवी आंटी को बता देती हूँ सर और आलिया मैम के लिए भी चाय बना दे। इस खुशी का रीजन क्या है पता है? क्या? क्योंकि तुम एग्जैक्टली उस रास्ते पर चल रही हो जिस रास्ते पर मैं चली थी। मैं नहीं समझी आंटी, क्या बोल रही हैं? जैसे रणबीर ने तुम्हें प्रपोज किया और तुम थोड़ा थोड़ा अपना टाइम लगाकर तुमने फाइनली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे ही मैंने भी तुम्हारे विक्रम अंकल का प्रपोजल इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। रियली? हाँ। बट अब देखो, आदमियों का क्या होता है ना, अगर आसानी से कोई भी चीज उन्हें दे दो ना, सर पे चढ़ जाते हैं। इसलिए उन्हें थोड़ी दूरी पे ही रखना चाहिए। बट नाउ सी, तुम्हारे विक्रम अंकल मेरे साथ हैं, एंड आई होप एंड आई विश रणबीर भी तुम्हारे साथ रहे। That's so sweet आंटी, I love you। तुम्हारे डैड और रणबीर के डैड इतने अच्छे दोस्त हैं। आई रियली होप एंड प्रे कि तुम हमारे घर की बहू बनो और रणबीर तुम्हारे घर का दामाद। I'm blushing। आंटी, प्राची आ रही है। Can you just do me a favor? आप प्लीज प्राची से कुछ बोलना मत कि I have feelings for रणबीर। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, जाके सब कुछ बता देगी। Don't worry, I can trust you, right? Thanks। पल्लवी आंटी, आलिया मैम और मेहरा सर आए हैं, उनके लिए चाय। हाँ हाँ, उनका मैसेज आ गया था, चाय बनाई है मैंने। अच्छा एक काम कर, अब तुम जा ही रहे हो तो प्लीज ये चाय लेकर जाओ। अरे क्यों, उसकी क्या जरूरत, मैं हूँ ना, मैं लेके जाती हूँ। हाँ हाँ, अभी से प्रैक्टिस एंड ऑल। हाँ लो, ये लो। सो स्वीट ना, कितनी प्यारी बच्ची है ना? अब मेरी चाय रहने दीजिए, सर ने एक काम बोला है वो करना है। अच्छा आंटी, आपको काजू के बारे में पता था ना, तो फिर आपने रणबीर को बाहर क्यों भेजा? अगर उसे बाहर नहीं भेजती तो तुमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे करती? हाँ, वेरी स्मार्ट। मिल गया फोन। जाओ जाओ बेटा, टाइम इज मनी। या बाय डैड। ठीक है चलो लेट्स गो। रणबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? चाय चाय चाय। अरे मैं जा रहा हूँ एक्चुअली प्राची को छोड़ने मिस्टर शर्मा के पास। अब इस टाइम पे अकेले कहाँ जाएगी, कहाँ कैब वैब ढूंढेगी? और ऐसे मैं खाली हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा हेल्प करी है प्राची ने मेरी, सो आई ऑल्सो हैव टू हेल्प हर। लेट्स गो। नहीं, तुम हमेशा प्राची के साथ नहीं हो सकते। रिया का मतलब है कि हमें अग्रवाल की वेडिंग्स में जाना है ना, तो रणबीर प्राची के साथ कैसे जा सकता है? ओह अच्छा, पुत्र तुझे याद था? हाँ, वो आपने कहा था ना कि इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही लगा बेटा। रणबीर अग्रवाल हमारे क्लाइंट ही नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। भाई उनके घर हमारी कजिन की शादी हुई है। पापा दूर के कजिन थे यार वो। अरे पुत्र, आजकल दूर के रिश्तेदार ही रिश्तेदार होते हैं, पहले की तरह पास के तो रहे ही नहीं। चल तैयार हो जा जल्दी से। मुंह क्यों बना रहा है? मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी जा रही हूँ ना मैं। आप सब तैयार हो जाइए, मैं चलती हूँ। अरे पुत्र, चाय तो पी ले। नहीं, ऑफिस बंद हो जाएगा। ओह व्हाट अ सिंसियरिटी, कितनी सिंसियर लड़की। थोड़ी बहुत सिंसियरिटी साहिबजादे को भी सिखा दो। अब क्या किया मैंने जो ऐसे आंखें दिखा के चली गई मुझे? अरे एक पेमेंट देनी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं कम इन सर? हाँ। कैसी हो प्राची? ठीक हूँ सर। सर वो विक्रम सर ने। हाँ, कैश के लिए कहा था ना, रेडी है। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही हो ना? कौन सी कॉन्फ्रेंस सर? हाँ, वो नया टैलेंट सर्च। ओह या, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। लो गिन लो, पूरे 10 लाख है। सर एक्चुअली विक्रम सर ने चेक के लिए कहा था। हाँ, मैंने चेक के लिए कहा था, लेकिन जिस कंपनी के नाम से इवेंट करवाया था वहाँ से चेक पेमेंट नहीं हो सकता। अकाउंट क्लोज है, इसलिए उन्हें कैश ही दे देना। सॉरी सर, पर इतना सारा कैश मुझे ले जाना सही नहीं लग रहा। अरे प्राची, कैश तो मैं भी नहीं रख सकता।
बाहर मेरी वाइफ वेट कर रही है, हमें एक डिनर पार्टी में जाना है और अकाउंट डिपार्टमेंट भी आज क्लोज है, तो पैसे तो तुम्हें ही ले जाने होंगे प्लीज। सर इफ यू डोंट माइंड एक बार विक्रम सर से बात कर लूं? हाँ हाँ कर लो। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे। तो आलिया मैम से बात कर लो। ठीक है। हेलो मैम, मैं शर्मा जी के ऑफिस आई थी पर वो चेक की जगह कैश दे रहे। हाँ तो ले लो। नहीं वो क्या है ना, 10 लाख कैश है, बहुत सारा है, मैं अकेले लेके से जाऊंगी। मैंने कभी इतना कैश रखा नहीं है। रखा क्या, मैंने तो एक साथ देखा भी नहीं है। आप किसी को भेज देती ना तो मैं। लिसन, घर पे कोई नहीं है ना, तो ऑलमोस्ट 7:30 है, आई एम रियली लेट। तो पैसे अभी ले लो, कल दे देना, ओके? ले क्या हुआ? सर उन्होंने कहा कैश रखने के लिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये लो, ये कैश लो। अरे हेलो, हाँ अरे बस निकल रहा हूँ, तुम निकलने तो दो मुझे। अब इस टाइम पे अकेले कहाँ जाएगी, कहाँ कैब वैब ढूंढेगी? और वैसे मैं खाली हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा हेल्प करी है प्राची ने मेरी, सो आई ऑल्सो हैव टू हेल्प हर। What happened, Riya? रिया क्या हुआ? Are you being so hysterical? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में। कोई तो नहीं रहे मेरी लाइफ में। Nothing is happening. आपको पता है बुची, प्राची के मेरे कॉलेज में एडमिशन से पहले I was the रिया मेहरा, सब मेरे पीछे लट्टू थे, सब पागल थे। Everybody used to love me, they used to... और अब things have changed. रणवीर को जब मैंने प्रपोज भी किया था ना, मैंने एक कंडीशन रखी थी, क्या? कि वो प्राची को हर्ट करेगा। And he was absolutely okay for it. क्योंकि उसे भी पता है कि वो प्राची, वो मिडिल क्लास लड़की, वो एलएस, वो अनोइंग सी, इरिटेटिंग सी लड़की है। लेकिन आज वही इरिटेटिंग और अनोइंग सी लड़की रणवीर की ड्रीम गर्ल बन गई है। Can you believe this? वो लड़की। Did he confess this? Of course. मुझे almost confess. उसने पल्लवी आंटी को जाके सब कुछ बता दिया that he has feelings for that girl प्राची। वो तो thankfully पल्लवी आंटी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि रणवीर मेरे बारे में बात कर रहा है and that he has feelings for me। लेकिन अगर रणवीर ने प्राची का नाम ले लिया होता तो मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा रिया। पर ऐसा हो सकता है ना मुझे, ऐसा हो सकता है ना कि रणवीर मुझे छोड़कर वो प्राची को लाइक करता है, जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्लास नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें। पहले तो सिर्फ प्राची रणवीर के क्लोज जा रही थी, अब रणवीर भी प्राची के क्लोज जा रहा है मुझे। अगर रणवीर और प्राची साथ में हो गए, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ ना मुझे, I'll kill myself. I swear I'll kill myself. मैं अपने आप को मार डालूंगी पूछिया। I'll kill myself. और फिर आप भी मुझे नहीं रोक सकती, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझ रही है ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। I'll kill myself. कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कुछ नहीं होगा। You're everything to me. दोबारा ऐसा मत बोलना। रिया listen to me. अभिषेक रे मेहरा की एक ही बेटी है, रिया मेहरा। आलिया खन्ना की एक ही भतीजी है, रिया मेहरा। तो रणवीर की लाइफ में भी एक ही लड़की होगी ना, रिया मेहरा। बचपन से लेके आज तक तुमने जो मांगा है तुम्हें मिला है, और अभी ऐसा ही होगा। कैसे मुझे, कैसे? आपको पता है
रणबीर के फैमिली में सब लोग प्राची को लाइक करते, एवरीबडी लाइक्स। और अगर सबको पता चल गया रणबीर और प्राची के बारे में, तो सब लोग प्राची को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो पल्लवी आंटी वो मेरी जगह प्राची को दे देगी। रिया, काम डाउन एंड लिसन टू मी। रणबीर भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा और उसकी फैमिली भी। हम क्यों नहीं समझ रहे बुई? सब लोग प्राची को लाइक करते, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब सब प्राची को हेट करना शुरू कर दे। घर में, ऑफिस में, पूरे सोसाइटी में जब उस प्राची की गुडी गुडी इमेज खराब हो जाएगी ना, तभी रणबीर मेरा हो सकता है ना बुची? बिंगो, ऐसा हो सकता है। कैसे बुची? शाहना, शाहना कहाँ चली गई? शाहना की बच्ची बाहर आ। शाहना। प्रज्ञा दवाई लेके सो रही है। क्या माँ ठीक तो है ना? सारी चे दवाई लेके नींद आ गई बस। और तू आवाज क्यों लगा रही थी? पहले बता, दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? अरे आज तो दिवाली है, और दिवाली पे तो माता लक्ष्मी घर के अंदर आती, तो उनके स्वागत में मैं दरवाजा खुला छोड़ दिया। पागल है बिल्कुल। चुप कर। सुन, जब तक ये बैग इस घर में है ना, कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ेगा, बल्कि कस के बंद करके रखेगा। अरे बैग या पप्पी है जो बाहर नहीं भागने देना, दरवाजा बंद करके रखे। पप्पी नहीं, कुत्ते का बड़ा पिल्ला है। 10 लाख है इसमें। 10 लाख? लॉटरी लगी क्या? या कहीं बाहर रास्ते में पड़े मिल गए तो उठा ले? नहीं, मेरे नहीं है, ऑफिस के पैसे। मतलब इसको 2-3 साल की एडवांस सैलरी मिल गई। ये बोलनी तो दे। नहीं, विक्रम सर को कल वापस लौटाने। अरे भाई, इतने सारे पैसे घर में क्यों लाई? वो क्या है ना, ऑफिस में नहीं रख सकते थे, और घर पर सब शादी में गए हुए हैं, तो मुझे ही रखने पड़ेंगे। आज रात तो इन नोटों के ऊपर सोएंगे हम लोग। याद है जैसे वो मूवी में श्रीदेवी सोती थी, वैसे ये सोएगी। ये जब बिस्तर में पड़ जाती है ना, तो इसकी आंख ऐसे बंद हो जाती है, सीधा दूसरे दिन खुलती है। मुझे रखने पड़ेंगे। अरे यार 10 लाख की तो है, इतना क्या है? कभी देखे 10 लाख रुपए कमाई है, कभी 10 लाख रुपए बोली मुटी। 10 लाख तो ही कमाई है ना, पर जहाँ कमाए थे ना, उस इंसान ने मेरे पैसे मार लिए। ऐसे कैसे मार दिया? ऐसे कैसे मार लिए? नियत साफ नहीं थी, और क्या? नाम बता, मैं कल के कल जाके वसूली करके आती हूँ। अरे कल क्यों जाना है, आज ही कर लो। कहाँ रहती वो? अरे इसी घर में ही है, सरिता आंटी पापड़े वाली। मैंने कब तेरे पैसे खाए? तूने ऐसा क्या काम कर दिया जो मैं तेरे पैसे 10 लाख रुपए खा गई? आपकी केटरिंग का सारा काम मैं करती हूँ, और आपके ताने एक ताने का ना 1000 रुपए बनता है। इसका मतलब 15-20 लाख तो बन ही चुके हैं, आज तक कभी दिए? और तूने नुकसान किया उसका क्या? तूने 325 ग्लास तोड़े हैं, 500 प्लेट तोड़ी है, वो 5 लाख रुपए के हुए। वो पैसे कौन जोड़ेगा? चुप चुप एकदम। इतना लड़ रही हो जोर जोर से, माँ ना उठ जाएगी आवाज से। बिल्कुल नहीं, ये बैग रखने दो मुझे। ठीक है, तू प्रज्ञा की अलमारी में जाके ये पैसे रख दे। देख, चूहा और चोर कहीं से भी आ सकते हैं। आज रात हमें सावधान रहना पड़ेगा। मुहावरा है, डोबी नहीं समझेगी तू, दिमाग लगाती। चूहा तो निकल सकता है बिल से, अरे चोर कैसे निकलेगा? बहुत अच्छा लगा आपकी जेल में, बस दाल में हींग थोड़ा ज्यादा डलती है यहाँ, नजर रखिएगा। एक वो संजू था जो जेल से निकला था, और एक ये संजू है जो अब जेल से निकला है। उसने बाहर निकल करके गांधीगिरी करी, और मैं करूंगा दादागिरी, और लूंगा बदला उन सब लोगों से जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। लेकिन उससे पहले मुलाकात करूंगा उससे जिसको कभी भी मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपने आप से दूर नहीं किया, जिसका नाम मेरी जुबान पर हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा।
दिल में तेरा प्यार है, गाना मैं गा रहा हूँ प्राची, मैं आ रहा हूँ। बूजी, हम प्राची को कैसे इंसल्ट फील करवाएंगे? करवाएंगे, और ऐसे करवाएंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी प्राची। पर ऐसा हमने पहले भी करने की कोशिश की थी। तब तक लगाते रहो जब तक अंजाम पूरा ना हो जाए। और इंडियन सोसाइटी में तो ऐसा ही होता है ना, चोरी कोई भी करे, ब्लेम हमेशा मिडिल क्लास फैमिली पर ही लगता है। बूजी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्राची के पास कंपनी के पैसे पड़े हैं, अगर वो किसी तरह गायब हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली लोग प्राची से सवाल करेंगे। सवाल करेंगे, लेकिन उसके पास देने के लिए ना पैसे होंगे ना जवाब। ब्लेम अपने आप प्राची पर लगेगा, और फिर सब प्राची को हेट करने लग जाएंगे, है ना? टू गुड बूजी, टू गुड। प्राची के पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, बस किसी तरह से वो पैसे हम किसी के थ्रू चोरी करवाएं तो, पर किससे? एक्सक्यूज मी, मेरा फोन बज रहा है। संजू, Why is he calling you? I have no idea. हाँ तो करो। हेलो। और हीरोइन कैसी हो? वैसे तुम तो ठीक ही होगी, तुम्हें क्या होने वाला है? नहीं, फोन नहीं काटना, बहुत जरूरी काम था, तुम्हें फोन किया है। देखो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी मदद करी थी, बात बनी नहीं, बात अलग है, लेकिन मदद तो मैंने पूरी ईमानदारी से करी थी। हो गया डायलॉग बाजी खत्म? क्या हेल्प चाहिए? प्राची का पता चाहिए। मैं उसके पुराने एड्रेस गया था, वहाँ से पता चला कि वो वहाँ से कहीं शिफ्ट हो गई है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो है कहाँ। लेकिन तुम्हें जरूर पता होगा, तुम्हारा तो तगड़ा याराना है ना। हाँ पता है तो। अरे तो फिर जल्दी बताओ, उससे मिलने के लिए उसका आशिक तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है। संजू, एड्रेस तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो रहती कहाँ है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे घर पे आ जाओ और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। बताओ, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, ये मुझे मिस कर रही है, कमाल है। हाँ ठीक है, आता हूँ, आगे फोन करता हूँ। हाँ जल्दी आना। हाँ भाई साहब, जीवन में पहले से बहुत सारे गड्ढे हैं, कितना उछलवाओगे? पहले से उछल रहा हूँ, आराम से चलाओ, आराम से, सीधा चलो। आ रहा हूँ प्राची में तुमसे मिलने। पूछी just what happened? What happened? प्राची के घर से पैसे चोरी करने वाला चोर मिल गया। संजू? Yes, उसे प्राची चाहिए, जरन भी। अब मेरा काम मैं नहीं, संजू करेगा। वही लॉस्ट मैम, क्या सोच रहा है? माया के बारे में। माया के बारे में? कल तक प्राची थी, आज माया, ये कैसा यूटर्न? यूटर्न नहीं है कोई यार, स्ट्रेट रोड है। माया मेरे पीछे पड़ी हुई है और प्राची माया के पीछे पड़ी हुई है, और मैं आज ट्राई कर रहा हूँ कि मैं प्राची के क्लोज चला जाऊँ। और ये माया, तुझे पता है प्राची मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है, और मैं उसे क्या क्या मान के बैठा हूँ। क्या क्या मानता है? तुझे नहीं पता मैं उसको क्या मानता हूँ। हाँ पता है, तुझे लव का फीवर ऐसा चढ़ा है। ऑलरेडी फीवर तभी उतरेगा जब मैं एक बार प्राची को देख लूंगा। सीरियसली? हाँ, मोर देन सीरियसली। मुझे ना इस शादी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये जूस, ये वेडिंग कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ना उसकी और ज्यादा याद आ रही है। मैं नहीं रोक सकता, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। I really want to see her यार, मैं जा रहा हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ। अबे पागल हो गया क्या? वेडिंग छोड़ के जाएगा? जाऊंगा, और ऐसे जाऊंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, सब देखते रह जाएंगे। पागल हो गया रणबीर? हाँ मैं पागल हो गया हूँ यार, हो गया हूँ मैं पागल। और मेरे ना पागलपन की अगर कोई दवाई है तो वो है सिर्फ प्राची। तो मैं जा रहा हूँ, तो एक गिलास पकड़ और संभाल लियो। अबे रणबीर पागल हो गया है क्या? सब पूछेंगे। What are you doing? अरे तू पूछने दे, तू है ना संभालने के लिए, तू संभाल लियो। कुछ भी बोल दियो यार, कुछ बस ये मत बोलियो कि मैं वेडिंग से बाहर चला गया हूँ, वरना फिर फोन आते रहेंगे। ओके, मैं जा रहा हूँ प्राची से। अरे यार वो लोग कॉल करेंगे, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बता के जाना कि मैं बोलूँ क्या। बोल दियो कि मैं गार्डन में हूँ। ओके? और गार्डन में कर क्या रहा है? हवा खा रहा है। हाँ हवा खा रहा है। मुझे नहीं आया? आंटी नमस्ते। डोंट कॉल मी आंटी। कोई बात नहीं, आंटी जी बोल देता हूँ। आंटी जी विद एक्स्ट्रा लार्ज जी। लास्ट टाइम आपने मेरी जान बचाई थी, उस समय मैं आपकी शान में आपकी तारीफ करना भूल ही गया था। क्या गाड़ी चलाती है, क्या ड्राइव करती है आप, कमाल से। थैंक्स। अब काम की बात करें, वो जो मैं तुम्हें काम बताने वाली हूँ वो उसमें तुम्हारा भी फायदा है। आदेश करिए। मुझे पता है कि तुम अभी जेल से बाहर निकले हो। हाँ, वो छोटा सा मामला हो गया था, वो प्राची के किडनैपिंग वाले में झगड़ा हो गया था ना, अभी सब सॉर्टेड, सब निपट गया। पूरी तरह से बूजी की बात तो सुन लो प्लीज। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं,
मेन मुद्दे पे आते हैं। मुझे पता है ये काम के लिए तुम आदमी ढूंढ सकते हो और अगर आदमी नहीं मिलेगा तो तुम ये काम खुद भी कर सकते हो। अरे पहले ये तो बताओ करना क्या है? तुम्हें एक चोरी करनी है। चोरी? मुझे क्या बोल रहे हो यार? प्राची के घर में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तुम्हें बस वो पैसे चोरी करने हैं और काम होते ही 20% कट तुम्हारे। कमाल है, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और चोरी करूंगा, वो भी अपनी प्राची के घर में? हैं? कितनी मुश्किल से उसने 10 लाख रुपए, सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए हैं, वो जाके मैं चुरा लूं। अरे तुम लोगों को पैसे की जरूरत है तो मैं 10-20 भैंसे बेच देता हूँ अपनी, 2-4 ट्रैक्टर बेच देता हूँ, पैसे जमा कर देता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग को पैसों की क्या जरूरत है यार? इतने बड़े लोग हो तुम लोग। शट अप! वो पैसे कंपनी के हैं, प्राची के नहीं है। वो पैसे प्राची के घर में रखे हुए हैं। तुम्हें बस वो पैसे गायब करने हैं और वो पैसे गायब होते ही इल्जाम प्राची पे लगाएंगे।